लास्ट में उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, स्ट्रेट वोट दे दीजिए, नहीं तो खून खराबा भी हो सकता है। मतलब रिपीट मत कीजिए, जो लद्दाख में हुआ ऐसा मत यहाँ होने दीजिए। मुझे लगता है कि श्री उमर अब्दुल्ला साहब को जो गवर्नेंस है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। मरकज की हुकूमत ने हमेशा कहा है, मोदी साहब ने, कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए जो भी फैसले लेने होंगे मरकज की हुकूमत लेगी। हजारों करोड़ पिछले एक साल में मरकज ने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए उसका ऐलान किया है। मरकज हर मदद कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट की, इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नेंस पर फोकस होना चाहिए। लास्ट में 10 अक्टूबर को एक साल कंप्लीट होगा उमर अब्दुल्ला का गवर्नमेंट का। आप उसको कितना नंबर देते? क्या आपको लगता है कि कुछ चीज हुआ है या आपको लगता है फेलियर ही है? ये तो 10 अक्टूबर के बाद बताएंगे जब आप कहेंगे। फिलहाल आपको क्या लग रहा है? फिलहाल तो 10 अक्टूबर के बाद जब सरकार एक साल का रिपोर्ट कार्ड लाएगी तो बात करेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग आज खत्म हो गई। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये मीटिंग चलती रही और मीटिंग में कई चीजें निकली होंगी, कई चीजों पे मंथन हुआ है। क्या क्या चीजें मोटा मोटा निकला है, इस पर बात करने के लिए हैं मेरे साथ रविंदर रैना, जो कि बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और सीनियर लीडर हैं। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर ग्रुप की मीटिंग हुई 2 से ढाई घंटा। मोटा मोटा तो राज्यसभा और भी बहुत सारे इश्यूज थे। राज्यसभा की अगर हम बात करें, ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और उसको चैलेंज को कॉप अप करने के लिए आप कितने तैयार हैं? आपकी पार्टी कितनी तैयार? भारतीय जनता पार्टी चूंकि जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और सत्तारूढ़ गठबंधन जो इस समय जिनकी सरकार है वो भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स उनका बहुत अहम सिग्निफिकेंट रोल होगा। 4 राज्यसभा की सीटों को लेकर बीजेपी ने आज अपने सीनियर साथियों के साथ हमने डिस्कशन की है। यकीनन हर पार्टी चाहेगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए। बीजेपी के 28 एमएलएज हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसलिए कोशिश तो करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यसभा चुनावों में भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, एक कोशिश तो रहेगी। क्योंकि जो समीकरण है उसमें 4 सीटें हैं, 4 में से 3 पे अगर एनसी कांग्रेस अलायंस है, अगर वो एक तरफ से चले जाएं, इंडिपेंडेंट भी एक तरह से 53 है वो टोटल। एक सीट पे आप जीत सकते हैं, उसमें भी आपको 2 वोट दरकार है। एक सीट तो आप जीत सकते हैं, दूसरी सीट जीतने के लिए क्या आपको लगता है स्ट्रैटेजी रहेगी? मैंने कहा कि स्ट्रैटेजीज कैमरा के सामने नहीं बताई जाती हैं। स्ट्रैटेजीज पार्टी की रणनीति का हिस्सा होती हैं। चूंकि हम राजनीतिक दल हैं और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैं और 28 एमएलए हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है, और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा नंबर इंडिपेंडेंट्स का भी है। तो आपकी नजर इंडिपेंडेंस पे है? उसकी पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ साथी सहयोगी मिलकर उसकी रणनीति तो बनाई जाएगी, यकीनन बनाई जाएगी। तो आपको पूरा उम्मीद है कि आप सेंध मार सकते हैं दूसरी पार्टियों में भी? वो आपके कैमरा के ऊपर तो पार्टी की रणनीति नहीं बताई जा सकती है। अच्छा, ये जो आज आपने मंथन किया है, क्या प्रक्रिया निकल के आई? क्या रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कई ओबीसी कह रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, कई जो पार्टी के लोग, इसका निर्णय पार्टी के जो वरिष्ठ साथी सहयोगी होते हैं, इसका एक सेट सिस्टम है। इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज हुई है, पार्टी के वरिष्ठ साथी यहां बैठे हैं, जो भी निर्णय होगा। बीजेपी एक बहुत डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वर्कर पार्टी का सिपाही के तौर पर काम करता है। जो भी निर्णय, क्या आप अपने आप को इस फ्रेम में मानते हैं? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई एमएलए जो है वो मानते हैं कि रविंद्र रैना को आगे आना चाहिए, उनको राज्यसभा टिकट मिले। देखिए, मैं पार्टी का एक बहुत डिसिप्लिन सोल्जर हूं। पार्टी
जो भी निर्णय करेगी, जो भी पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी सहयोगी जो भी निर्णय इस संदर्भ आप में तैयार हैं करेंगे, अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है? हमारे पार्टी की सेवा करना, पार्टी जो जिम्मेवारी देती है और आज तक पार्टी ने जो जिम्मेवारी हमें सौंपी है, हमने पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, विद फुल इंटीग्रिटी उस काम को किया है। हम पार्टी के सिपाही हैं। एक लास्ट में उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, स्ट्रेट वोट दे दीजिए, नहीं तो खून खराबा भी हो सकता है। मतलब आप रिपीट मत कीजिए, जो लद्दाख में हुआ ऐसा मत यहाँ होने दीजिए। मुझे लगता है कि श्री उमर अब्दुल्ला साहब को जो गवर्नेंस है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। मरकज की हुकूमत ने हमेशा कहा है, मोदी साहब ने, कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए जो भी फैसले लेने होंगे मरकज की हुकूमत लेगी। हजारों करोड़ पिछले एक साल में मरकज ने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए उसका ऐलान किया है। मरकज हर मदद कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट की, इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नेंस पर फोकस होना चाहिए। क्लास में 10 अक्टूबर को एक साल कंप्लीट होगा उमर अब्दुल्ला का, गवर्नमेंट का। आप उसको कितना नंबर देते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ चीज हुआ है या आपको लगता है फेलियर ही है? ये तो 10 अक्टूबर के बाद बताएंगे जब आप कहेंगे। फिलहाल आपको क्या लग रहा है? फिलहाल तो 10 अक्टूबर के बाद जब सरकार एक साल का रिपोर्ट कार्ड लाएगी तो बात करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चाहन के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।